God bless you, my dear students. Today I am going to start chapter 14, Mensuration. Worksheet 1. But before that, you should learn something. Look here. ABCD is a trapezium. ध्यान रखोगे, AB side and DC side अपोजिट साइड है, AD एंड BC अपोजिट साइड है. देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. वन, ये दोनों अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड. इसमें से कोई एक पेयर पैरेलल होगा, दोनों नहीं, एक पेयर. AB एंड DC आर पैरेलल, सो दिस इज ए ट्रेपेजियम. हियर PQRS प्लेन फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है. इसमें साइड PS और साइड QR अपोजिट साइड है और पैरेलल है. सो PQRS इज ए ट्रेपेजियम. नाउ पैरेलल साइड AB और DC के बीच का डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between AB and DC, this is called height, altitude. Here side PS and side Q are opposite sides and parallel sides. Distance between these two sides, this is H, height, altitude. Now side AB and side DC parallel side. Suppose length of side AB is A unit, and length of side DC is B unit. इसको हम A मान लिए, इसको हम B मान लिए. सिमिलरली PS को और QR को हम AB मान लिए. लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स A and B, and distance between these two sides, parallel sides, is H. Then if you want to find area of the trapezium, it will be half into sum of parallel sides into distance between parallel sides. Sum of parallel side का मतलब A plus B. Distance between parallel sides, altitude H. So you got here a formula A equal half into A plus B into H. अगर आप एरिया निकालना चाहते हो ट्रेपेजियम का, पहले दोनों साइड्स को, पैरेलल साइड्स को ऐड कर लो. ऐड करने के बाद उसको हाफ कर दो, आधा कर दो, और जो आएगा उसको एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो. प्लस कर लो, या तो 2 से डिवाइड कर दो, या पहले हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिवाइड कर 2 से. 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ करना. अब यहाँ ध्यान ये देना है, देयर आर 4 टर्म्स यूज्ड. ए का यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए का, स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं, बी का यूज कर रहे हैं और एच का यूज कर रहे हैं. एरिया, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स. अब इनमें से कोई भी 3 अगर दिया हुआ है तो हम चौथे को निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द 4th वन. अगर ए निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. इसी फॉर्मूले का यूज कर हम इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं. ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला. लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर एरिया निकालना हो, यू राइट एरिया इजकल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. लेकिन एरिया की जगह कोई भी निकालना हो, कोई भी टर्म, ए निकालना हो, बी निकालना हो, एच निकालना हो, तो इसको उल्टा लिख लोगे. 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इजकल टू ए. फिर वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो. यहां ध्यान दो, इस 2 को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये 2a हो जाएगा. यहां रह क्या जाएगा, a प्लस बी इंटू एच. अब h को राइट ले चले जाओ तो a प्लस बी इक्वल 2a बाई एच. सम ऑफ साइड्स निकालना है तो एरिया को डबल करो और हाइट से डिवाइड करो. अब देखो, यहां से b को अगर राइट साइड ले जाते हो तो a बचेगा,
तो a इक्वल क्या हो जाएगा 2a बाई एच माइनस बी। और अगर b निकालना है तो a को राइट ले जाएंगे, 2a बाई एच माइनस a हो जाएगा। h निकालना है तो a प्लस बी को राइट ले जाएंगे तो h इक्वल हो जाएगा 2a बाई ए प्लस बी। सो यू कैन फाइंड एरिया, length of any two parallel side or height by using same formula. One more thing, sometimes you got A and B, these are of different length but non parallel sides. ये दोनों साइड जो पैरेलल नहीं है इसका लेंथ सेम हो जाता है। इस कंडीशन में इस ट्रेपेजियम को हम लोग कहते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम। हाइट तो जैसे हाइट है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसका एरिया फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे? अगर h दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू एच बाई 2। लेकिन अगर h नहीं मालूम है तब हम क्या करेंगे? लुक हियर, इस साइड को हम लोग c मान लेंगे। हम जानते हैं कि, चलो नाम लिखते हैं ए बी सी डी। साइड ए डी और साइड बी सी ये दोनों इक्वल है तो इसको भी सी लिख देंगे। अब हम एक पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे, ए डी का पैरेलल बी ई। तो अगर ये सी है, ये भी सी है तो ये भी सी हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां ध्यान दोगे कि डी सी का लेंथ है बी और ए बी का लेंथ है ए। पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो डी से लेकर ई तक हो जाएगा ए। अब हम ई सी निकालना चाहते हैं तो पूरा डी से लेकर सी तक है बी, उसमें से अगर ए को माइनस कर देंगे तो ई सी आ जाएगा। ई सी क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मान लो ये बी एफ परपेंडिकुलर है पूरे लाइन सेगमेंट डी सी पर। ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के साइड को ईसी को हाफ कर देगा, आधा इधर आधा इधर। तो अगर हम ई से लेकर एफ तक जानना चाहते हैं क्या होगा, तो बी माइनस ए का हाफ यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दो, ट्रायंगल बी ई एफ एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ हाइपोटेनियस की जगह सी लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर की जगह एच लिखा हुआ है और बेस की जगह बी माइनस ए बाई 2 लिखा हुआ है। हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये पी निकालना है परपेंडिकुलर तो पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी इक्वल रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर है और ये एच है, तो एच इक्वल हाइपोटेनियस ये साइड सी, तो सी स्क्वायर माइनस बेस है बी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। तो एच निकालने का फॉर्मूला मिल गया। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे h इक्वल्स रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। नाउ जब h मालूम हो गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 57 centimeter and 33 centimeter and the distance between them is 13 centimeter। अगर फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो एक ट्रेपेजियम हम लोग बनाएंगे। इसमें पैरेलल साइड एक 57 सेंटीमीटर है और एक है 33 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब a इक्वल 57 सेंटीमीटर, b इक्वल 33 सेंटीमीटर, h इक्वल 13 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है।
मैंने कहा था एरिया निकालना है तो यूज करो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। नाउ यहां तक तो तुम्हारा ये मेंसुरेशन है, इसके बाद तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना है, जो भी समझना था यहीं तक। इसलिए फॉर्मूला को अच्छे ढंग से याद कर लो, जो दिया हुआ है उसको लिख लो। नाउ पुट द वैल्यू ए इक्वल 57 सेंटीमीटर, बी इक्वल 33 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे ये ब्रैकेट को रखोगे, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लोगे ब्रैकेट नहीं हटाओगे। 3 प्लस करो 60 हो जाएगा, 60 और 30 90, 90 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, हम डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए हैं। 2 से डिवाइड करोगे 90 को 45, 45 इंटू 13, 13 5 जा 65, 6 हो गया कैरी, 13 4 जा 52 और 6 58, 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट हियर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर. One of the parallel side is 64 centimeter and the perpendicular distance between the parallel sides is 17 centimeter. Find the length of the other parallel side. यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है 17 और दूसरा साइड निकालने के लिए कह रहा है। मैंने कहा था जो भी दिया हुआ पहले उसको लिख लो। एरिया लिख दिए, ए लिख दिए, एच लिख दिए, बी नहीं मालूम है। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे। फिगर ड्रॉ करना जरूरी है, कर लोगे। मैंने कहा था कि अगर एरिया निकालना है तो यूज करो फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और अगर एरिया नहीं निकालना है, उसके अलावे कुछ भी निकालना है तो उल्टा लिखो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए। नाउ पुट द वैल्यू, एरिया के जगह 850, एच के जगह 17, ए के जगह 64 और ये हाफ तो पहले से है, बी नहीं है। यहाँ एक और बात मैंने बताया था, ब्रैकेट तब तक नहीं हटाओगे जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेते, इसलिए ब्रैकेट रखोगे। नाउ साइड चेंज करना है 17 और 2, तो 850 इंटू 2/17 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और ये 0, तो 50 हो जाएगा। 50 इंटू 2 100। अब इसको हटा सकते हो क्योंकि 64 प्लस बी है, इसके अलावे कुछ नहीं है। 64 को राइट ले जाओ तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 64, माइनस करोगे 36, बी आ गया 36 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 36 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड sum of parallel sides is 122 centimeter. Find the distance between two parallel sides. एरिया दिया हुआ है, यहाँ सम पे ध्यान दोगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी डायरेक्ट दिया हुआ है 122 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, एच निकालना है। ए इज गिवन, ए प्लस बी इज गिवन, एच इज टू बी फाइंड। एच निकालना था, फॉर्मूला को उल्टा लिखा मैंने, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए। पुट दी वैल्यू, जो भी दिया उसका वैल्यू पुट करो। ए प्लस बी डायरेक्ट 122 सेंटीमीटर। साइड चेंज करो, एच यहीं रखोगे। पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 2 1 जा 61। नाउ 61 को राइट ले जाओ। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 61 प्राइम नंबर है इसलिए साइड में इसको डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करोगे 61 से 1586 को, तो ये आएगा 26 सेंटीमीटर। हाइट निकल गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 26 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वायर एंड टू पैरेलल साइड्स आर 8 मीटर एंड 60 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एल्टीट्यूड। एरिया है मीटर स्क्वायर में, पैरेलल साइड में एक है मीटर में, दूसरा है डेसीमीटर में। नो प्रॉब्लम, चेंज कर लेंगे। एरिया इक्वल 28 मीटर स्क्वायर, ए इक्वल 8 मीटर, बी इक्वल 60 डेसीमीटर। डेसीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर बन जाएगा, तो 60 को 10 से डिवाइड करने पे 6 मीटर हो गया। एच निकालना है,
वी नो दैट 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए। एरिया मालूम है, सब मीटर में हो गया, इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी 8 प्लस 6 8 6 8 6 14, 2 से डिवाइड करोगे 7, 7 को राइट ले जाओगे तो 7 4 जा 28, एच इक्वल 4 मीटर। द एल्टीट्यूड इज 4 मीटर। सिंपली तुम ये जान लो, क्या दिया हुआ अगर अच्छे ढंग से लिख लेते हो, देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड वॉट एवर इज टू बी फाइंड। जो भी निकालना है आसानी से निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 55.6 सेंटीमीटर एंड 34.4 सेंटीमीटर। एरिया ए एंड बी, एच निकालना है। नो प्रॉब्लम, अभी मैंने बता दिया है कैसे लिखना है। फॉर्मूला का यूज करो, पुट द वैल्यू, ऐड करो। 4 + 6 10 कैरी 1, 5 5 10 कैरी 1, 3 1 4 5 9 90। पॉइंट के बाद 0 इसको हटा दो, 90 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज राइट साइड ले जाओ। एच यहीं रहेगा, ये हो गया 1080, ये 2 इंटू हो जाएगा 90 से डिवाइड। 0 कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 2 जा 12 और 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 24 सेंटीमीटर। सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान दोगे, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 12 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट इज, हाइट भी 3 मीटर, मतलब हाइट है 3 मीटर। फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। एरिया है, हाइट है, यहां पे सम निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना है, डायरेक्ट ए प्लस बी निकालना है। ए इक्वल 12 स्क्वायर मीटर, एच इक्वल दिया है, ए प्लस बी निकालना है। फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच इक्वल ए। पुट द वैल्यू, जो जो दिया है सबका वैल्यू रख दो। अब ये 3 नीचे चलाएगा और 2 ऊपर। 3 से 3 4 जा, 4 2 जा 8। ए प्लस बी कितना आ गया, 8 मीटर। द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर। Okay, my dear students, I hope you got it. So like this video and subscribe my channel. बाकी क्या जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 to 12 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।